वो तो 8,000 भी दे रहे थे खटाखट तो वो खटाखट। सरकार नहीं आई ना उनकी। नहीं वो फिर भी तो उनके मंत्री तो चुन के आए ना, तो कुछ तो करना था, है ना। महाविकास आघाड़ी के कुछ तो आए थे लोकसभा में, वो क्या कर रहे हैं, खटाखट खटाखट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो दे सकते थे। और रहा संविधान को प्रोटेक्शन करने की बात, जो कोरा संविधान बांटते हैं संविधान दिन पे, हाँ संविधान का वो नागपुर में ही हुआ था वो। कोरा संविधान था, संविधान का सामने पर्चा था और खाली था बीच में, तो ऐसा व्यक्ति क्या संविधान की रक्षा करेगा। और ये जो कोई लोग जो गलतफहमियां फैला रहे हैं कि संविधान बदल रहा है, तो ये संविधान बदल नहीं सकता और ये किसी की हिम्मत नहीं है कि संविधान अभी बदल सकते हैं। जो सरकार ने योजना चलाई वो सबसे बढ़िया है। जो मध्यम वर्गीय स्थिति जिसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, इस माध्यम से सर पूरी हो सकी है। ये पहली बात तो मैं आपको क्लियर बोल देती हूँ, ये योजना सिर्फ मध्यम वर्गीय लेडीज के लिए है। कार में घूमने वाली या फिर जिनके पास बहुत सारा अमाउंट है, पैसा है, उनके लिए नहीं है। ये सारी योजना का लाभ गरीब लेडीज़ नहीं लेना चाहिए, महिला ने लेना चाहिए और उसका उपयोग भी अच्छी तरह से होगा। लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो टाइम में राहुल गांधी जी ने बोला था कि हम 8,000 रुपये महिलाओं के 8,500 खटाखट 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 देंगे, लेकिन भाजपा ने दिया जैसे 1,500 रुपये और उसको पटापट दिया है। तो इसलिए एक्चुअली कैसा, खटाखट और पटापट में बहुत फ़र्क है। भाजपा ने करके दिखाया है और राहुल गांधी से बोलने के, वो क्या बोलते हैं उसको, बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन, बस वही बातें करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय हमारी मौजूदगी है महाराष्ट्र की एक ऐसी सीट पर जो कि हॉट सीट है। जी हां, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, वो इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। और कुछ देर पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी यहां पर पहुंचे थे। आइए बात करेंगे हमारे साथ जो है यहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम जो महिलाएं आई थी इस कार्यक्रम में शामिल होने, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सीधे बात करेंगे। जी पहले तो नाम बताइए अपना दर्शकों को, और उसके बाद अभी जो पूरा का पूरा महाराष्ट्र चुनाव है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि महिला केंद्रित है, लेडी सेंट्रिक जो है चुनाव है, तो एक महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? जय भीम। और मैं आज यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि संविधान ये सबका है, किसी एक का नहीं है और संविधान के ऊपर पूरा भारत चल रहा है। इसके लिए मैं कहती हूँ कि संविधान का सबको अभिमान होना चाहिए और संविधान का मान सम्मान करना चाहिए। और ये जो कोई लोग जो गलतफहमियां फैला रहे हैं कि संविधान बदल रहा है, तो ये संविधान बदल नहीं सकता और ये किसी की हिम्मत नहीं है कि संविधान अभी बदल सकते हैं। इसके लिए मुझे यही कहना है कि बाबा कि सब आप लोग संविधान के ऊपर आज जो भारत चल रहा है और वो संविधान का आप सब मान सम्मान से उनका सम्मान करें, यही कहती हूँ। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जैसे आपने बीजेपी का पटका पहना है, बीजेपी से आप बिलोंग करते हैं, राहुल गांधी और तमाम जो विपक्षी नेता है वो सवाल लगातार यही उठा रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो ये मिलकर के संविधान को खत्म कर देंगे, ये संविधान को खत्म करने के लिए सब जगह सरकारें बना रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान अगर खत्म हो जाएगा तो यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। और ये सब जो गलत बातें हो रही है, ये इसके ऊपर हमें पूरा विश्वास ही नहीं है और ये संविधान कभी बदल नहीं सकता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ इतनी सारी काफ़ी महिलाएं खड़ी है और ये एक संविधान की ताकत है। इसके लिए आज वो यहाँ पे खड़ी है, इसके लिए संविधान कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन अभी क्योंकि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र से अगर बात की तो महाविकास आघाड़ी की सीटें ज़्यादा आई और उसमें कहीं ना कहीं यही एजेंडा था विपक्ष का कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाना है, तो उसको लेकर के उनको ज़्यादा सीटें मिली। उसी एजेंडे को लेकर के वो विधानसभा चुनाव में भी उतरे हैं। नहीं, ये है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही बता रही हूँ कि हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी है संविधान को लेके ही चल रहे हैं और ये संविधान का मान सम्मान कर रहे हैं। इसके लिए मैं बीजेपी के समर्थन में हूँ और हमेशा समर्थन में रहूंगी। इसके अलावा लाडकी बहना योजना की आज बात जो है वो महाराष्ट्र से निकल करके देश भर में हो रही है। लाडकी बहना योजना आई, विपक्ष पहले कोर्ट में गया कि ये योजना गलत है, महाराष्ट्र पर जो है काफ़ी भार पड़ जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, लेकिन अब खुद वो भी चुनाव में कह रहे हैं कि हम 3,000 रुपया देंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? पहले कोर्ट में जाना और अब खुद कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे तो हम 3,000 रुपये। नहीं, आप जान सकते हो, मेरे से अच्छा यहाँ काफ़ी सारी महिलाएं खड़े हैं, आप उनसे बात करके पूछिए कि क्या उसका प्रभाव इनके ऊपर, महिलाओं के ऊपर क्या पड़ रहा है। आप इनसे कुछ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है आप में से किसी? जो मिडिल क्लास की औरतें हैं उनको बहुत अच्छा से बेनिफिट मिल रहा है इसका। जो बात, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम रजनी वानखेड़े है। अच्छा। जो सरकार ने योजना चलाई वो सबसे बढ़िया है। जो मध्यम वर्गीय स्थिति जिसको सबसे ज्यादा जरूरत थी,
इस माध्यम से सर पूरी हो सकी है। इस कारण से हम सरकार को बहुत मानते हैं। योजना तो बनी, लेकिन क्या जो लाभ मिलना चाहिए लोगों को वो 1500 रुपया क्या आ रहा है लोगों के खातों में? आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, तारीख से पहले आ रहा है। जिस प्रकार से सरकार ने आश्वासन दिया था हमें, उससे बहुत अच्छे मतलब योजना हवा में नहीं है, उसका लाभ नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं, हवा में बिल्कुल नहीं है सर। ये इतना तरीके से हो रहा ना कि सब तरफ से जो मिडिल क्लास की औरतें बहुत खुश है सर। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं हम तो 3000 रुपए देंगे सर खटाखट तो वो देंगे ना जब आएंगे। 8,000 वो तो 8,000 भी दे रहे थे खटाखट तो वो खटाखट। सरकार नहीं आई ना उनकी। नहीं वो फिर भी तो उनके मंत्री तो चुन के आए ना, तो कुछ तो करना था, है ना। महाविकास आघाड़ी के कुछ तो आए थे लोकसभा में, वो क्या कर रहे हैं? खटाखट खटाखट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो दे सकते थे। और रहा संविधान को प्रोटेक्शन करने की बात, जो कोरा संविधान बांटते हैं संविधान दिन पे, हाँ संविधान का वो नागपुर में ही हुआ था वो कोरा संविधान था, संविधान का सामने पर्चा था और खाली था बीच में, तो ऐसा व्यक्ति क्या संविधान की रक्षा करेगा? संविधान की रक्षा करने वाली भाजपा है, क्योंकि संविधान का एक बड़ा प्रोविजन है कि महिलाओं को, बाबा साहेब ने बताया था संविधान में कि महिलाओं को आप समसमान हक दीजिए, और ये हक देने वाली केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार है। और हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार में भाजपा है और महाराष्ट्र में भी भाजपा आएंगे, और हम डबल इंजन से उतने ही फास्ट काम करेंगे, और हमारे समाज के उत्थान के लिए नहीं, बाकी सबके समाज के और पूरे महिलाओं के उत्थान के लिए ही भाजपा सरकार। दरअसल मैं दर्शकों को बता दूं, जो इन्होंने जिक्र किया कोरे संविधान का, आज से कुछ दिन पहले हम भी उस कार्यक्रम में गए थे। सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम नागपुर में वो कार्यक्रम हुआ था जिसमें राहुल गांधी पहुंचे थे। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बांटा गया था वो अंदर से पूरा ब्लैंक था, पूरे व्हाइट पेजेस थे, उसमें कहीं भी एक भी जो है संविधान का आर्टिकल या फिर कुछ भी उसमें जो है नहीं दिया गया था। तो इस पर भी काफी ज्यादा बवाल जो है वो पूरे देश भर में मचा। हाँ बिल्कुल, और ये सच है, और संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं। पिछले बार क्या हुआ था, हम लोग हमारे विकास पे चल रहे थे और इन लोगों ने घर घर जाके गलत चीज़ें फैलाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम मानते हैं कि हम वहाँ पे कहीं कमज़ोर हो गए, कि हम वो नैरेटिव पहुंच नहीं पाए, लेकिन अब सबको पता है कि हम संविधान की तरफ से है, क्योंकि लाड़की बहना योजना आ रही है यहाँ पे। मैं विश्वकर्मा योजना की संयोजिका हूँ, तो हमने लाड़की बहन का भी हैंडल, विश्वकर्मा का भी यहाँ लाभ मिला। बिल्कुल बहुत लाभ मिला है। और महाराष्ट्र में हमारे जो जिला के संयोजक है किशोर भाऊ कुंभारे, उनने रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन किया है, सब में 1 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लोगों को मशीनें मिली है। मतलब हर योजना जो केंद्र मंत्रालय की हो या महाराष्ट्र की हो, हम सारी इम्प्लीमेंट हो रही है और सबको सब चीज़ें मिल रही है, और यहाँ पे सब बैठे सब लाभार्थी है। जी, आपका क्या नाम हुआ मैम? मेरा प्रीति प्रधान है। आप बताइए, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है लाडकी बहना, फिर कांग्रेस लेकर के आई है महालक्ष्मी योजना, तो वो कह रहे हैं हम 3000 देंगे। ये 2100 की बात कर रहे हैं, हम 3000 रुपए दे देंगे। सबसे पहली बात तो 3000 देने की बात ही नहीं आती, क्योंकि कैसा है, लोकसभा लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, वो टाइम में राहुल गांधी जी ने बोला था कि हम 8,000 रुपए महिलाओं के 8500 खटाखट देंगे, लेकिन भाजपा ने दिया 1500 रुपए, और उसको पटापट दिया है। तो इसलिए एक्चुअली कैसा, खटाखट और पटापट में बहुत फर्क है। भाजपा ने करके दिखाया है, और राहुल गांधी से बोलने के, वो क्या बोलते हैं उसको, बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन, बस वही बातें करते हैं, और उसके लिए हम उनको तो समर्थन देते ही नहीं हैं। हम सिर्फ भाजपा के साथ में हैं, और हमारे साथ में भाजपा है, क्योंकि हम भाजपा के पदाधिकारी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और एक्चुअली कैसा है, बोलने के लिए कुछ नहीं लगता सर, बोलने के लिए तो हर कोई कुछ भी बोल सकता है। और आज की डेट में जो महिलाएं जिनके अकाउंट में अमाउंट आ रहा है, 2 महीना पहले का जो अमाउंट आ चुका है, जबकि दिवाली का जो बोनस मिल गया है, तो उसका कैसा है, थोड़ा बेनिफिट जो मध्यम वर्गीय की जो लेडीज़ रहती है उनको फ़ायदा हुआ है वो चीज़ों का। तो इसलिए पूरी सारी महिलाएं बहुत खुश है, और उनकी दिवाली भी बहुत अच्छी से गई है। और आने वाला जो कल होगा वो भी इतना प्यारा जाने वाला है, क्योंकि उसमें 25,200 रुपये उनको बेनिफिट होने वाला है, हर साल का मिलने वाला है। तो इसके लिए अभी हम जैसे लेडीज़ को क्या करना पड़ेगा, जैसे उसमें मैं भी आती हूँ, उसमें क्या लाभ मिल रहा है? नहीं, मैं भी आती हूँ, मीन्स मैं भी उनके लिए काम करती हूँ। तो मुझे भी लगता है कि ये, पहली बात तो मैं आपको क्लियर बोल देती हूँ, ये योजना सिर्फ मध्यम वर्गीय लेडीज़ के लिए है। कार में घूमने वाली या फिर जिनके पास बहुत सारा अमाउंट है, पैसा है, उनके लिए नहीं है। ये सारी योजनाओं का लाभ गरीब लेडीज़ नहीं लेना चाहिए, महिला ने लेना चाहिए, और उसका उपयोग भी अच्छी तरह से होगा। और अभी जो भी अमाउंट आता है उसका मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है लेडीज़ के लिए। जी,